दोस्तों आज मैं आप लोगों को एमएस पाइप लाइनिंग से जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन किए जा सकते हैं, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो चाहे वाटर प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन एमएस पाइपलाइन से किए जा सकते हैं, ठीक है। एज़ पर आईएएस कोड के हिसाब से बता रहा हूँ सारे जो डाटास, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरुआत, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एमएस पाइप लाइनिंग से उसका कोड पूछा जाएगा कि जो लेइंग के लिए जो कोड फॉलो किया जाता है वो कोड कौन सा रहता है। तो 5822, ठीक है, ये उसका लेइंग का कोड है। इसी कोड में सारा डिटेलिंग लेइंग की दिया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा एमएस पाइप के लिए, एमएस पाइप जो के लिए जो कोड यूज़ होता है 3589/2001, ठीक है। ये जो बेसिकली ये जो कोड है 168.3 से 2540 एम डाया तक के लिए जो पाइप यूज़ होगा वाटर एंड सीवेज में, उसके लिए ये कोड फॉलो होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए इस पाइप की तो आप इस कोड को डालेंगे तो इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप ऑफ पाइप, कितने प्रकार के पाइप रहते हैं एमएस पाइपलाइन में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या 3 प्रकार के पाइप रहते हैं आपको, कौन कौन से, सीमलेस पाइप, इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप और सबमर्ज आर्क वेल्डेड पाइप, यानी सीमलेस पाइप, ईआरडब्ल्यू पाइप, एसएडब्ल्यू पाइप, ये 3 पाइप रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है पाइप बेट फार्मूला। आप पाइप का बेट करना है तो उसका फार्मूला क्या रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है, एम बराबर ए मास हो जाएगा, डी माइनस टी इंटू टी, और ये 0.0246। डी क्या रहेगा, आउटर डायामीटर, टी क्या रहेगा, थिकनेस रहेगी, वॉल थिकनेस, ठीक है। तो हमारा केजी पर मीटर के हिसाब से इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी जो वेट फार्मूला है वो भी आपको आईएएस कोड में मिल जाएगा। कौन आईएएस कोड किस में मिलेगा आपको, 3589 में मिल जाएगा। इसके बाद पाइपलाइन, पाइप की लंबाई कितनी रहती है, ठीक है। तो 5.5 6.5 ये सिंगल रैंडम लेंथ रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रेडिंग ऑफ पाइप, पाइप की ग्रेडिंग के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे सीमलेस पाइप है वो कितने ग्रेड का रहता है, एफई 330, 410, 500, 450। ऐसा ईआरडब्ल्यू 330, 410, एफई 500, 450, ठीक है। तीनों के ग्रेड हुए हैं। इसके बाद पाइप की कोटिंग पूछी जा सकती है कि पाइप की कोटिंग के बारे में बताइए, कितने एमएम की कोटिंग रहती है, ठीक है। एमएस पाइप की जो रहती है उसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आपसे ये कोटिंग आपको करनी है तो कितना मटेरियल लगेगा उसमें, ठीक है, कोटिंग के लिए। तो वो भी आप लोगों से कभी कभी किया जा सकता है। तो इंटरनल कोटिंग के लिए सीमेंट मोटर लाइनिंग और एक्सटर्नल के लिए एपॉक्सी। इंटरनल और एक्सटर्नल में बेसिकली दोनों टाइप की एपॉक्सी दोनों में यूज़ होती है, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी। और बिटुमिनस कोटिंग, ठीक है, और कोल कोटिंग, ठीक है, ये एक्सटर्नल में रहेगी वो बिटुमिनस, ठीक है। तो इस तरीके से पाइप कोटिंग के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी थिकनेस के बारे में पूछा जा सकता है कि कितनी थिकनेस रहती है। अगर थिकनेस के बारे में पूछा जाए तो ये देख लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बता दिया। मिनिमम हर डाया के लिए अलग अलग है, ठीक है। ये 6 ये 168 से 323 के लिए जाएंगे तो 6 mm थिकनेस रहेगी। इसके लिए ये इसका टॉलरेंस लिमिट दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो डाटा आप लोगों को याद करके जाना है और वो इंटरव्यू में बता देना। इसके बाद टेस्ट ऑफ पाइप, कितने प्रकार से टेस्ट किया जाता है पाइप के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट रहता है, जैसे बेंड टेस्ट रहता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट वही 1.5 इंटू वर्किंग प्रेशर लेके करते हैं 1.5 गुने पे। बेंड टेस्ट 180 डिग्री पे करते हैं जैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। मिनिमम कवर, अब देखिए कितना कवर देते हैं भाई, ठीक है। जैसे एसडीपी पाइप में कवर देते हैं 1 मीटर का, वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ है आईएएस कोड में, ठीक है। मिनिमम कवर कितना रहता है, 1 मीटर का रहता है, ठीक है। और अच्छा विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ ईच फेस साइड 200 mm का रहेगा विड्थ। इसके बाद जॉइंटिंग की मेथड पूछी जा सकती हैं आपसे, कितने टाइप से मेथड रहती हैं। तो वट वेल्डिंग, फ्लेंज जॉइंट,
कॉलर जॉइंट और सॉकेट स्पाइगोट जॉइंट, इतने। तो मैंने काफ़ी जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन जनरली किए जाते हैं मैंने वो बताया आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए डिटेल तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं वो डिटेल भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।